वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे द सीक्रेट ज्योमेट्री ऑफ अर्थ। जरा सोचिए, एक ऐसी कला जो सुबह बनती है और दिन ढलते ढलते पैरों से मिट जाती है। कितनी मेहनत से, कितनी खूबसूरती से कुछ बनाया जाए सिर्फ इसलिए कि कुछ ही घंटों में उसे मिट जाना है। ये एक पैराडॉक्स है ना? एक विरोधाभास। आखिर क्यों? कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा एक ऐसी आर्ट फॉर्म के लिए जिसका जीवन इतना छोटा हो? बस इसी क्यों में इस पूरी कला की फिलॉसफी छिपी हुई है। तो इसका जवाब ये है कि ये फ्लोर डिजाइन्स ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक तरह की विजुअल प्रेयर्स हैं जो एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी से जुड़ी हुई हैं। और इसका सबसे जरूरी पॉइंट है द फिलॉसफी ऑफ इम्परमानेंस। मतलब इसका टेम्पररी होना, इसका एफेमरल होना, वही इसका मेन पर्पस है। जैसे नेचर में लाइफ और डेथ का साइकिल चलता है, बिल्कुल वैसे ही ये डिजाइन रोज बनता है और मिट जाता है। ये बेसिकली क्रिएशन और डिसोल्यूशन के कॉस्मिक रिदम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में इन डिजाइन्स के नाम, इनके तरीके सब अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सबको एक कॉमन मैथमेटिकल ग्रामर आपस में जोड़ता है, एक यूनिवर्सल कॉस्मिक ग्रामर। और ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है ये लगभग हर जगह एक जैसा ही है। ज्यादातर डिजाइन्स एक सेंट्रल डॉट, जिसे बिंदु कहते हैं, वहां से शुरू होते हैं। फिर इसी पॉइंट से कॉन्सेंट्रिक एक्सपेंशन होता है, यानी ज्योमेट्रिक शेप्स में ये डिजाइन बाहर की तरफ फैलता जाता है और एंड में एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस स्ट्रक्चर के लिए सिमेट्री अचीव की जाती है। सिंपल, लेकिन याद रखिए ये सिमेट्री सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, इसका कोई सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। एक्चुअली ये रिता की प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। रिता यानी द कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब यूनिवर्स का जो नेचुरल ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चरल हार्मनी है। तो ये सिमेट्री उसी कॉस्मिक बैलेंस का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। और इस कला की एक और खास बात है, इसके मटेरियल्स ये हमेशा नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे चावल का आटा, हल्दी, गेरू, अब देखिए सब कुछ धरती से ही लिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि जमीन को कोई नुकसान ना हो, उस पर कोई परमानेंट दाग ना लगे। ये नेचर के प्रति एक रिस्पेक्ट शो करने का भी तरीका है। चलिए अब इंडिया के अलग अलग हिस्सों का एक टूर करते हैं और देखते हैं कि ये कॉस्मिक लैंग्वेज अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स में, यानी क्षेत्रीय बोलियों में खुद को कैसे एक्सप्रेस करती है। शुरू करते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब और यूपी में, इसे कहते हैं चौक पुरना। नाम से ही क्लियर है, चौक मतलब अ स्क्वायर। तो इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर चारों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और इसे देवताओं के लिए एक सीक्रेट सीट, एक पवित्र आसन माना जाता है। अब अगर हम सेंट्रल इंडिया की तरफ चलें तो दो मेजर स्टाइल्स हैं, आईपन और मंदना। आईपन जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, उसमें एक डीप रेड गेरू बेस होता है और उसके ऊपर व्हाइट राइस पेस्ट से डिजाइन्स बनते हैं। इसमें अक्सर गॉडेस लक्ष्मी के स्टाइलाइज्ड फुटप्रिंट्स बनाए जाते हैं जो घर के अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ है मंदना, जो राजस्थान और एमपी में पॉपुलर है। यहाँ काउडंग का बेस एक कैनवस की तरह काम करता है और उसके ऊपर रेड अर्थ से कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स जैसे कि हेक्सागन्स ड्रॉ किए जाते हैं। दोनों में बेस मटेरियल और मोटिव्स काफी अलग हैं। ठीक है, अब चलते हैं वेस्ट और साउथ इंडिया की तरफ। यहां पर आप देखेंगे कि डिजाइन्स और भी ज्यादा इंट्रिकेट और मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। साउथ इंडियन डिजाइन्स और नॉर्थ इंडियन डिजाइन्स में जो सबसे बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है वो है पुल्ली का इस्तेमाल, यानी द डॉट ग्रिड। यहां पर फ्री हैंड ड्राइंग नहीं होती, बल्कि एक प्रिसाइज मैथमेटिकल ग्रिड बनाया जाता है डॉट से और फिर लाइंस खींची जाती हैं। ये लाइंस या तो इन डॉट्स को कनेक्ट करती हैं या फिर उनके चारों तरफ एक कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। इसे समझने का बेस्ट तरीका है रंगोली और कोलम का कंपैरिजन। महाराष्ट्र की रंगोली वो एलिगेंट फ्री हैंड स्टाइल की है। उसमें वाइब्रेंट शेडेड कलर्स का यूज होता है। कॉमन मोटिव्स क्या है? लोटस और स्वास्तिक। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु का कोलम वो पूरी तरह से डॉट ग्रिड लॉजिक पर बेस्ड है। इसमें कंटिन्यूअस लूपिंग लाइंस होती हैं और ये डेली बनता है ड्राई राइस फ्लावर से। तो एक फ्री हैंड है, दूसरा ग्रिड बेस्ड। और हाँ, ये जो राइस फ्लावर का यूज होता है खासकर कोलम में, ये सिर्फ एक पिगमेंट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है।
इसे भूता यज्ञ कहते हैं। बेसिकली ये एक रिचुअल ऑफरिंग ऑफ फूड है, छोटे से छोटे जीवों के लिए, जैसे चींटियां, पक्षी। तो ये को एग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आप कला बना रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे जीवों को भोजन भी दे रहे हैं। चलिए अब हम अपने इस रीजनल टूर को कंक्लूड करते हैं ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ पर ये आर्ट और भी ज्यादा फ्लूइड और रिप्रेजेंटेशनल हो जाती है। मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री से ज्यादा एक्चुअल आकृतियां यानी फिगर्स बनाई जाती है। वेस्ट बंगाल और असम में इसे अल्पना कहते हैं। यहाँ सबसे यूनिक चीज है इसका मीडियम। यहाँ ड्राई पाउडर नहीं बल्कि लिक्विड राइस पेस्ट, जिसे पिथूली कहते हैं, उसे यूज होता है। और एप्लीकेशन कैसे होता है? उंगलियों से या कपड़े से। मोटिव्स भी काफी स्टाइलाइज्ड होते हैं, जैसे सन, मून और फिश, जो फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती हैं। ओडिशा में इस आर्ट फॉर्म को झोंती या चिता कहते हैं। ये खास तौर पर गॉडेस लक्ष्मी की पूजा के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको कॉन्च शेल यानी शंख और फूलों की बेलों जैसे डेलिकेट मोटिव्स मिलेंगे। और हाँ, इसे भी सेमी लिक्विड राइस पेस्ट से ही बनाया जाता है, अल्पना की तरह। तो हमने देखा कि कैसे एक ही कोर आइडिया अलग अलग रीजन्स में कितने अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस होता है। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरे टॉपिक का एक क्विक सिंथेसिस करते हैं। एक क्विक रिवीजन के लिए इस फ्लो आर्ट मैप को देखते हैं। नंबर 1, चौकपूर्णा, रीजन पंजाब / यूपी, प्राइमरी मटेरियल है ड्राई फ्लावर / चौक और सिग्नेचर मोटिव है द स्क्वायर या चौक। नंबर 2, मंदाना, रीजन राजस्थान / एमपी, मटेरियल है काउडंग और रेड अर्थ और मोटिव्स है हेक्सागॉन्स और ट्रायंगल्स। नंबर 3, कोलम, साउथ इंडिया में, मटेरियल है राइस पाउडर और इसकी पहचान है डॉट ग्रिड्स एंड लूप्स। और फाइनली नंबर 4, अल्पना, वेस्ट बंगाल में, मटेरियल है वेट राइस पेस्ट और सिग्नेचर मोटिव्स हैं फिश एंड सन। एकदम क्लियर? और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये आर्ट ऑफ द गैलरीज नहीं है, ये आर्ट ऑफ द कोर्टयार्ड है। ये आम लोगों की कला है। एक तरह से ये आर्ट का डेमोक्रेटाइजेशन है। इसे सीखने के लिए किसी फॉर्मल स्कूलिंग की जरूरत नहीं है। ये ट्रेडिशन से सीखी जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो आखिर में एक सवाल, आज प्रिंटेड स्टिकर्स और ऑयल पेंट्स के इस युग में, जब हम धरती से जुड़ने के इस डेली रिचुअल को खो रहे हैं, तो हम असल में क्या खो रहे हैं? सिर्फ एक आर्ट फॉर्म या उससे कहीं ज्यादा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.